अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? अरहर जो कि दाल है, और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन दाल से भी अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन प्रोटीन के लिए। ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर के यात्रा नहीं करती है, जबकि प्रकाश तरंग ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल प्रकाश और नीला प्रकाश दोनों में जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो अधिक होती है, लेकिन लाल और नीला में से भी किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे लाल के साथ। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी की बीमारी होती है। चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर हम लेकर के जा रहे हैं तो जी के मान में कमी आती है, इसीलिए उसका भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हे बुखार, दमा किस वर्ग के रोग हैं? ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं, यानी कि एलर्जी अभिक्रिया। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? ये जो हार्मोन है यह है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि बनाती है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल अंतःस्रावी बहिर्स्रावी मिला करके है लीवर। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, NaHCO3। इसका जो साधारण नाम है वो है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम होता है सियानोकोबालामीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ये विस्फोटक पदार्थ है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये आवेश का मात्रक है। Q बराबर होता है I इंटू में T, तो I का जो SI मात्रक है वो एम्पियर, और T ये समय है, समय का SI मात्रक सेकंड है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, जबकि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्लीय वर्षा ये होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण। ये दोनों वायु प्रदूषक हैं। शरीर में अनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। आयरन का अच्छा स्रोत होता है पालक। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो नीम के पेड़ में कीटनाशक की क्षमता होती है, कीटनाशक का गुण होता है। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? छोटी आंत में पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डेन, ब्राटेन एंड शोकले, ये तीनों वैज्ञानिक हैं। एनीमोमीटर से किस चीज की माप की जाती है? एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में यात्रा करती है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम डाइड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, और H2O को बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है मछली यकृत तेल यानी कि फिश लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल, अंडा और दुग्ध उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। जो सूखा बर्फ होता है वो ऊर्ध्वपातित होता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है,
क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील है। इसके पीछे कारण ये है कि जो पानी है वो ध्रुवीय अणु है और जो पेट्रोल है ये अध्रुवीय अणु है। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह मिश्र धातु है लोहा निकल क्रोमियम का। शक्ति का मात्रक है यानी कि यूनिट है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे में 1 सेकेंड। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? केशिका कहलाती है यानी कि कैपिलरी। कैपिलरी जो है ये सबसे पतली रुधिर वाहिका है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है पृथ्वी पर वो है सूर्य। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम तो है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना और इसके बाद अन्य काम है जैसे कि उड़ने में सहायता करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो बीज पैदा करता है जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। जिम्नोस्पर्म का बीज नग्न होता है, एंजियोस्पर्म का बीज नग्न नहीं होता है। फल पैदा करता है कौन? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फल नहीं देता। जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइकस है, पाइनस है। उसके बाद सिकुआ, सिकुआ जिसे हम रेडवुड भी बोलते हैं, ये विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। एक मोटर वाहन के पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट, विटामिन के, कैल्शियम खनिज। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड यानी कि अम्ल उपस्थित रहता है? सिट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। नींबू का अगर पीएच पूछे तो ये 2.2 होता है। 2.2 भी आ सकता है, 2.4 भी आ सकता है, यानी कि नींबू के रस का पीएच, लेमन जूस का पीएच। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्योदय दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? बाइसिनोसिस यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है। फेफड़ों की यह बीमारी है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। कांसा के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? कांसा भी मिश्र धातु है टीन और तांबा का। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? यह है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। ग्लूकोज है, पानी है और ऑक्सीजन है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ पानी भी दिया होता है, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कभी कभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन केवल ये दोनों दिए होते हैं। लेकिन अगर एक विकल्प में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो और एक और विकल्प हो जिसमें ये तीनों हो, तो आप उसे टिक मारेंगे जिसमें ये तीनों हो। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था? वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे जिसने अपने स्नानघर में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आर्किमिडीज। ये थे आर्किमिडीज। तो जो स्नानागार था ना, यानी कि स्नान करने वाला जो स्नान घर था, वहाँ इन्होंने उत्प्लावन बल की खोज की थी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता था एक, लाइका कुत्ता। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के पटल में यानी कि पृथ्वी के भूपर पटल में, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? यह है ऑक्सीजन। और पूरे ब्रह्मांड में पूछ दे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? वह बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सिंबल होता है W। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का ये फॉर्मूला है O3, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल बनता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? निकोटीन होता है।
किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किस तत्व तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? निकल का भी किया जा सकता है, पैलेडियम का भी किया जा सकता है, प्लेटिनम का भी किया जा सकता है। इनमें से किसी का भी किया जा सकता है। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किस कारण काली पड़ जाती है? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन कर देता है सिल्वर और उसके ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण यह काली पड़ जाती है। कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? यह है हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है और इसका क्रांतिक कोण 24.2 होता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हीरा का जो अपवर्तनांक मैं बता रहा हूँ वो 2.42 है और क्रांतिक कोण 24.2 है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शुद्ध जल विद्युत का डैश चालक होता है। आप जानते हो शुद्ध जल जो है विद्युत का खराब चालक होता है। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता डैश में मापा या मापी जाती है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है। एस्टर में डैश गंध होती है, एस्टर में मीठी गंध होती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये आंखों का उपचार करता है। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी। पानी का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है। पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में तो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछेगा तो 273 इसमें ऐड कर दोगे। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस का मान यहाँ पुट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता, याद रखिएगा, अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उबालकर दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान एस्प्लीन कहलाता है, प्लीहा कहलाता है। 2 या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। भारी जल का अणु द्रव्यमान क्या है? यह है 20 U, यानी कि 20 यूनिफाइड मास D2O का। ड्यूटेरियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, ये 2U होता है, 2mu होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ड्यूटेरियम का 2 होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा, पीट, ग्रेफाइट और रबर में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालक है, कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। हीरा, पीट, रबर ये सारे तो कुचालक हैं। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। 4 ओम के 2 प्रतिरोधक यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 2 प्रतिरोध है R1 एंड R2। अगर इन दोनों को हम समानांतर क्रम में जोड़ दें तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो हमारे पास क्या है कि R1 भी 4 ओम है और R2 भी 4 ओम है, तो 4 गुने में 4 बट्टे में 4 प्लस 4, तो ये 16 बट्टे में 8 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम। 2 ओम हमारा आंसर। अग्निशमन यानी कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है? 2mu। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके टोटल संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मृदु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल भी हो सकता है, कार्बोनिक अम्ल भी हो सकता है। याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल नहीं है। कार्बोलिक अम्ल हम लोग फेनॉल को बोलते हैं, जो कि अम्ल नहीं है, बस अम्ल नाम में लगा हुआ है।
ये कार्बोनिक अम्ल है H2CO3। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है, उसे आप केल्विन में बदलना चाहते हो तो 273 हम उसमें ऐड कर देते हैं। सॉरी, सवाल यहाँ पर यह पूछा है कि केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हो और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 इसमें से माइनस करना होगा, 273 माइनस करना होगा। कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, और सबसे कम जो है पीट में पाया जाता है। तो पीट जो है सबसे खराब किस्म का कोयला है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी में हम कोयला को जलाएं यानी कि कार्बन को जलाएं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड और डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण। और डिप्थीरिया होता है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ये मुख्य घटक है एलपीजी का। गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्व त्वरण को हम लोग स्मॉल g से दिखाते हैं। किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे अधिक है। कितना है? 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो 150 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पौधे की किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? बीन से मिलती है, फलियां से मिलती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गन्ना में शर्करा पाया जाता है, कौन सा शर्करा पाया जाता है गन्ना में? यह है सुक्रोज, ठीक है। और पौधों में जो ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ही होता है। देखो पौधों में खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि स्थानांतरित होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और संचित होता है, स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है? यह है CH3। इसका इस्तेमाल जो है निषेचक के रूप में किया जाता है, और इसको सूंघ लेने से व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका किस मानव अंग में पाए जाते हैं? अग्नाशय जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसी को हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं, और यहीं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन बनाती है। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? यह है एसिटाइलिन, C2H2 यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का किया जाता है। Hello, this call is from Amazon regarding the unsuccessful delivery of your package worth rupees 22,990. To continue in English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं। तमिल में अगर आपने पैकेज लेने से इनकार कर दिया तो 1 दबाएं। यदि डिलीवरी के लिए आपसे संपर्क नहीं किया गया तो पुष्टि करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑर्लोन किस बहुलक का व्यापारिक नाम है? ऑर्लोन जो है ये एक बहुलक है। इसका रासायनिक नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जो कि एक्राइलोनाइट्राइल का ही पॉलीमर है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बहुलक का व्यापारिक नाम क्या है? टेफ्लॉन है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना हवा में। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो ये जो 10 परमाणु क्रमांक है ये नियोन का है, 18 आर्गन का है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनोन का 54 होता है। ये सारे जो है अक्रिय गैस हैं। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। पदार्थ X जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब ये जो पदार्थ X है यह है क्षार, और क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज के कलर को बदल करके पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज का जो विलयन है अगर वो उदासीन है या फिर क्षारीय है तो उसका रंग पीला होता है, और अगर अम्लीय है तो वो नारंगी होता है। अम्ल के केस में नारंगी होगा। CH3OH ये है मेथनॉल। किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मेथनॉल है, इसी को हम मिथाइल अल्कोहल ही बोल सकते हैं। मेथनॉल जो है ये IUPAC नाम है। किसे वुड स्पिरिट या जहरीली शराब भी कहा जाता है? मेथनॉल को कहा जाता है। किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है।
शक्कर यानी कि शर्करा के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? एथेनॉल बनता है। ये पीने वाली शराब है। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन नाम का रसायन मिलाया जाता है। इसका ये रासायनिक सूत्र है। क्लोरोपिक्रीन किसका घटक है? आंसू गैस का घटक है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। बेकिंग पाउडर बराबर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं। श्वेत प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्ध्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल के पास है, सबसे कम बैंगनी के पास है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यह NH2CONH2। NH2CONH2 इसका जो आणविक द्रव्यमान है ये भी आपको निकालने आना चाहिए। आई थिंक 60 होता है, एक बार आप निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। 60 होता है यूरिया। ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में वुलर के द्वारा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो यह है माइक्रोफोन। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन है? यह है फ्रक्टोज। यह है फ्रक्टोज, फॉर्मूला वही है जो ग्लूकोज का है। पके मीठे फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो बैरोमीटर ये वायुदाब को मापने वाला यंत्र है। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। जो द्रव्यमान संख्या है ये बराबर होती है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। यहाँ कहा गया परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है यानी कि A और माइनस में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक वही होता है जो प्रोटॉन की संख्या होती है यानी कि A-P, तो ये बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो है ये मिश्रण है जल और एथेनोइक एसिड का, जल और एथेनोइक एसिड का, या फिर बोल दो एसिटिक एसिड का। तो इसका रासायनिक नाम पूछे तो एथेनोइक अम्ल हमारा आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल CH3COOH। एथेनोइक एसिड बोल दो या फिर एसिटिक एसिड बोल दो। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो हाथी पांव बीमारी है ये। हाथी पांव जो है ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, नाम याद रखिएगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है। इस राउंड वॉर्म के कारण हाथी पांव बीमारी होती है। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C+O ये एसीटोन का फॉर्मूला है। यह है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। यौगिक CH3CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो बहुत ही आसान है, प्रोपेन है। हैजा, खसरा, मलेरिया और मधुमेह में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु के कारण, विब्रियो कॉलरे जो जीवाणु है उसके कारण ये हैजा रोग होता है। खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण। तो ये जीवाणु के कारण, ये विषाणु के कारण, ये प्रोटोजोआ के कारण। मधुमेह जो है ये इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला एक ये रोग है, ये संक्रामक रोग नहीं है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं मसल में, जिसके कारण जो हमारी मांसपेशियां हैं वो संकुचित और शिथिल होती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। दूध में कौन सा शर्करा मौजूद होता है? दूध में होता है लैक्टोज शुगर। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, माफ़ करिएगा 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। किसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है? देखो ये कार्बोलिक अम्ल है तो फेनॉल को कहा जाता है, ठीक है। कार्बोलिक अम्ल जो है ये फेनॉल को कहा जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग पर क्या करना है आपको? OH लगा देना है। और एक होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये एक्चुअल में एसिड है, ये बस नाम का एसिड है, एसिड है नहीं ये तो अल्कोहल है। किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पित्त कहाँ बनता है? पित्त बनता है लीवर में, स्टोर होता है पित्ताशय में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन और ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं।
मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण कहते हैं। साबुन वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किस वसीय अम्ल से साबुन बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये 3 नाम ही इंपॉर्टेंट है। स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ये सारे वसीय अम्ल हैं। इसी का जब हम सोडियम लवण या फिर पोटेशियम लवण बना देंगे तो वो साबुन कहलाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या में। प्रेशर कुकर का हैंडल किस बहुलक का बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं वो सारे भी बने होते हैं बेकेलाइट से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है ये बहुलक है सिस आइसोप्रीन का। सिस आइसोप्रीन का ये मोनोमर है प्राकृतिक रबर का। सिस पॉली आइसोप्रीन किसका रासायनिक नाम है? प्राकृतिक रबर का है। इन दोनों सवाल में अंतर आपको समझ में आया ना? प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम सिस पॉली आइसोप्रीन है और इसका मोनोमर यानी कि एकलक है सिस आइसोप्रीन। कॉर्निया और दृष्टिपटल शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? ये आँख के दोनों भाग हैं। कॉर्निया दान, जो नेत्र दान किया जाता है उनमें कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, इस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसके कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, यह है पारा, मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर जो है ये 80 होता है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी पेनिसिलियम नामक कवक से। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो यह है रेयॉन, लेकिन यह प्राकृतिक स्रोत से बनाया गया है। देखो, माना जाता है कि प्रथम मानव निर्मित रेशा जो है ये रेयॉन है, लेकिन इसे बनाने में ना प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से मानव निर्मित रेशा जो है ये नायलॉन है, जिसे पहली बार बनाया गया था। इसे बनाने के लिए कोयला, जल, वायु इन सब का प्रयोग किया गया था। किसी जानवर या पौधों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस रेयॉन को बनाने के लिए पौधा का इस्तेमाल किया गया था, पेड़ का इस्तेमाल किया गया था, प्लांट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हम मानते हैं ये प्रथम मानव निर्मित रेशा है। लेकिन अगर सवाल में आपसे साफ स्पष्ट कर दें कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है, तो आंसर आपका नायलॉन होगा। इसमें ना तो जानवर का इस्तेमाल किया गया बनाने के लिए, ना ही पेड़ पौधे का। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। m कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है 2n²। तो KLMN, इसके लिए n बराबर 1 होता है, इसके लिए n बराबर 2 होता है, इसके लिए n बराबर 3 होता है, इसके लिए n बराबर 4 होता है। हमसे m के लिए पूछा है तो n के स्थान पर यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान हो जाता है 5.5 से कम जब हो जाता है तब। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? यह है जिंक ऑक्साइड, इसे हम जिंकाइड भी बोलते हैं। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे हम बॉक्साइड भी बोलते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही रास्ता है। पुरुषों के अंदर जिस रास्ते से मूत्र आता है उसी रास्ते से वीर्य भी आता है, सीमेन भी आता है। यह कॉमन रास्ता मूत्र मार्ग कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या वही होती है जो प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या 10 है तो परमाणु संख्या भी 10। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? यह है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के ये जो मार्जिन होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि कलियाँ आती है, तो ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। यही जो कली है टूट करके जब जमीन पे गिर जाती है तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो ये है ब्रायोफाइलम। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। गेंद के पास गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होगा। m का मान जो है 0.5 है, v का मान 4 है, तो 4 गुने में 4 हो जाएगा। 2 से हम इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 2 8 5 40, 4 जूल हो जाएगा। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मिश्र धातु जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। कौन सा जीव पुनर्जनन और मोकलन दोनों विधियों द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो यह है हाइड्रा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक है? ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ट्रिटियम जो है ये रेडियोधर्मी है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? यह है वृषण यानी कि टेस्टिस। संख्या में टेस्टिस 2 होते हैं।
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? यह है कूलम। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? 0 हो जाएगा। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या फिर कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। धातु और अधातु की तरह कार्य करता है? उपधातु। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है? नाइट्रस ऑक्साइड और जल। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है? नाइट्रस ऑक्साइड और जल। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिकाओं का एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो एक समय के बाद जो है अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेती है, यानी उनकी जो संरचना है वो फिक्स हो जाती है, जो शेप है वो भी फिक्स हो जाता है, जो फंक्शन है, जो कार्य है वो भी फिक्स हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है विभेदीकरण। और अब ये जो कोशिकाएं हैं मिल करके बनाती है अस्थायी ऊतक। विभेदीकरण के बाद पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा था। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? जे थॉमसन ने यह मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। कौन से भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज ने। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्या है? तो हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी कि नहीं होती है। अगर ग्रेफाइट में पूछे तो आंसर आपका 1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के बाह्यतम कोश में। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? यह स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में होता है द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। बेंजीन में सिग्मा और पाई अवंत की संख्या कितनी होती है? 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है, जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर वक्रीय है, ठीक है, अंदर की ओर। ये बाहर से पॉलिश्ड है और परावर्तक सतह ये अंदर की ओर है, तो यह अवतल दर्पण। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? गति बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह डैश है। तो अगर लेंस की शक्ति जो है ये धनात्मक है, यानी जो फोकस दूरी है ये भी धनात्मक है, धनात्मक फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस के केस में होती है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो सोडियम कार्बोनेट जो कि धातु का कार्बोनेट है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे अम्ल के साथ, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? तो यह सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय भी सोना और तन्य भी सोना। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है। 4 तत्वों की परमाणु संख्या है 9, 15, 17, 18। किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे? जो 9 है ये है फ्लोरीन की परमाणु संख्या, जो 15 है यह है फास्फोरस की परमाणु संख्या, जो 17 है यह है क्लोरीन की परमाणु संख्या, और जो 18 है ये है आर्गन की परमाणु संख्या। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों ही हाइड्रोजन तत्व हैं, तो 9 और 17 परमाणु संख्या वाले। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया है। तत्वों को वर्गीकृत किया गया परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर आती है, स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा जो है हर एक पॉइंट पर नियत रहती है, यानी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार होगा। तो चंद्रमा की सतह पर जो भार होता है वो पृथ्वी की सतह पे जो भार होता है उसका 1/6 होता है। हमसे दिया हुआ है यहाँ पर 300 न्यूटन, हमसे ये पृथ्वी पर पूछा गया है और बट्टे में 6 है, तो WE = 6 × 300 यानी कि
1800 न्यूटन ये वेट है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? F = m × A, द्रव्यमान गुने में त्वरण। यह नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक फलन होता है। ये मेंडलीव का लॉ है, जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है बैटरी। बैटरी जो है विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है। अगर विभवांतर शून्य हो जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप या पिस्टिल कहा जाता है और जो नर प्रजनन हिस्सा होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए कम से कम, या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? पहला धातु तत्व है लिथियम। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। वह उत्तक कौन सा है? यह है प्लेसेंटा। पानी से भरे एक ग्लास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। मानव शरीर का pH स्तर क्या है? तो 7 से 7.8 आप याद रखेंगे। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आनुवांशिक सामग्री के वाहक है गुणसूत्र। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो कार्य बराबर होता है बल और गुने में विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों की दिशा जो है यहाँ पर समान है, इसीलिए W = Fs। तो बल है 1 न्यूटन, विस्थापन भी है 1 मीटर, तो 1 जूल कार्य किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातु और अधातु को अलग करती है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ये उत्पाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। यह है क्लोड अल्कली प्रोसेस। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या बराबर कक्षों की संख्या, कोशों की संख्या, तो 3 ही हमारा आंसर होगा। मनुष्यों में एक तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्यों में एकमात्र तरल संयोजी उत्तक है रुधिर, ब्लड। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम होता है। ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? ध्वनि के बार बार परावर्तन को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को अनुरणन कहा जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणुविकता कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? मैक्स प्लांक के द्वारा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। किस गैस की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 56। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं? यह है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है क्योंकि पानी या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर इनमें आग पकड़ लेता है। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन कर सकता है? इनमें है कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? समुद्री जीव है मुक्त रूप से, यानी कि फ्री लिविंग है। यह इकाइनोडर्मेटा, जैसे कि तारा मछली है, समुद्री अर्चिन है, समुद्री खीरा है। बल की परिभाषा देता है गति का प्रथम नियम। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? यह है लैंगिक प्रजनन। पार्थिनोकार्पी को किसके रूप
में परिभाषित किया गया है। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है निषेचन के बिना फलों का विकास। 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा? त्वरण बराबर होता है बल बट्टे में द्रव्यमान। तो इस बल में इस द्रव्यमान से भाग लगाओगे 21 बट्टे में 3 तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ऊष्मीय प्रभाव H = I² होता है। अगर चालक का प्रतिरोध जो है आधा कर दें यहाँ पर, क्योंकि H डायरेक्टली R का है तो R हम अगर आधा करेंगे तो जो ऊष्मीय प्रभाव है ये भी आधा हो जाएगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 285। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन तो ये 5 हो जाएगा। किसी एक शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? 2n²। बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का SI मात्रक है न्यूटन मीटर। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और ये प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और अगर मान लो वस्तु को रखा गया फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इस केस में वस्तु जो है अत्यंत आवर्धित होगा, बड़ा होगा। यहाँ अत्यंत छोटा है, यहाँ अगर हम उल्टा कर दे तो अत्यंत बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा दोनों केस में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 1:8। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है, बायोंट फोर्स कहलाता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अणुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। 64 ग्राम सल्फर में मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या चाहिए तो इस द्रव्यमान में मोलर मास से भाग लगा देंगे। सल्फर का जो मोलर मास है वो है 32 ग्राम। ये 64 ग्राम, सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम, तो ये 2 मोल आंसर होगा। किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो कार्य और ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो जूल है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यह है सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारे। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है, डीनेचर्ड किया जाता है, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए एथेनॉल में मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? ये प्रक्रिया है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं। किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने ही अणु मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं, परमाणु नहीं। परमाणुओं की संख्या जो है अलग अलग यौगिक में अलग अलग हो सकती है। अगर हम किसी यौगिक का लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होती है। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत है? 55% है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, यह है गर्भाशय। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को रखा गया समूह 18 में। इसे हम लोग समूह 0 भी बोलते हैं। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है ओम के नियम से। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घुला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख प्राप्त होती है और पानी में घोलने पर यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार स्वाद में खट्टा नहीं होता है, स्वाद में खट्टा अम्ल होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? यह है दहन अभिक्रिया। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह या संघ है आर्थ्रोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा समूह या संघ है मोलस्का। ये जो अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया के साथ साथ ये संयोजन अभिक्रिया भी है। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? तो ये खोजा न्यूलैंड ने। केल्विन पैमाने का मानक कमरे का तापमान कितना होता है? यानी कि रूम टेम्परेचर केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर जो है जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं और इसी में जो हम 273 ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में जो तापमान दिया होता है उसे हम परम तापमान बोलते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो।
तो किया गया कार्य शून्य हो सकता है जब बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, या फिर क्या हो, विस्थापन 0 हो जाए। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ये दो आप याद रखें, चीनी जल का घोल, अल्कोहल जल का घोल, क्योंकि इन घोल में जो है आयंस नहीं होते हैं। आयंस चाहिए होता है किसी भी द्रव से बिजली के प्रवाह के लिए। सापेक्षिक घनत्व अर्थात विशिष्ट गुरुत्व, सापेक्षिक घनत्व बोल दो या फिर विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अपवर्तनान की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है ये 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता जो है ये 2 है। हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र चाहिए, तो क्रिस क्रॉस करेंगे हम यहाँ पर, तो Al2O3 बनेगा, Al2O3। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के बातम कोश में सामान्यतः 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है अमाशय से, और वसा का पाचन स्टार्ट होता है छोटी आंत से। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु के आकार का। परमाणु की त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो परमाणु आकार ज़्यादा है, परमाणु आकार बड़ा है। अगर परमाणु की त्रिज्या कम है यानी परमाणु का जो साइज है वो कम है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यह है जल की गतिज ऊर्जा। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, वनस्पति भाग यानी कि हम पत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही बीज का इस्तेमाल करेंगे। कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाएंगे, इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? इस 20 न्यूटन में इस द्रव्यमान से भाग लगाना है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थितिज और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ये होती है। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। असंतृप्त यौगिक यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम जलाएंगे तो इसका पूर्ण दहन नहीं होता है, तो पीली लौ देखी जाती है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 120, 15 गुने में 8, 15 × 120, 120 जूल। पराग कण किस में पाया जाता है? पराग कण जो है ये बनता है पराग कोश में। विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं और वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जो है वो धनात्मक होती है। शक्ति, लेंस की शक्ति बराबर 1/f होता है अगर f हमारा मीटर में हो, और 100/f हम ले लेते हैं जब हमारा f जो है सेंटीमीटर में हो। यहाँ पर जो f है वो सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100/50, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डायोप्टर। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। यह तत्व क्या है? यह तत्व क्लोरीन है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो 60 ग्राम हमें दे रखा है। हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 ग्राम है। ये 60 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15 मोल। 15 मोल। एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये 298 है। इसमें से हम अगर माइनस कर दें न्यूट्रॉन की संख्या तो जो संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वही होगी प्रोटॉन की संख्या या फिर बोल दो परमाणु संख्या। एक तत्व A का सूत्र जो है A3O4 है के साथ ऑक्साइड बनता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? तो A के साथ जो नंबर है नीचे ये है O की संयोजकता, और O के साथ जो नंबर है वो है A की संयोजकता, तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखो 540 ग्राम हमें दिया गया है। ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर मास होता है, वो 180 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, 18 से 54, 3 मोल हमारा आंसर।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये हैलोजन तत्व है, समूह 17 के तत्व है, एस्टिटीन रेडियोधर्मी तत्व है। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है या फिर एथेनोइक अम्ल का। कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए, माइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए और लाइपेज वसा को तोड़ने के लिए। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा का मान, जब प्रतिरोधकों को रेजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान एक समान बना रहता है, और अगर समानांतर क्रम में हो तो विभवांतर का जो मान है वो एक समान बना रहता है। संवेग किसका गुणनफल होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है जूल में बताना है 3.6 × 10⁶ जूल। जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या फिर एटॉमिक नंबर। यह है अमोनियम सल्फेट। तो इसके एक अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद है? तो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन जो है संख्या में 2 है, हाइड्रोजन जो है संख्या में 8 है, 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 8। उसके बाद सल्फर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 2 8 10 11 और 4 15। उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यह लिथियम सोडियम पोटेशियम। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसी को हम मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है HCOOH। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन है? यह है थोरियम और पहला तत्व है हाइड्रोजन। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र में कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? देखो, जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ही होते हैं पेयर में। संख्या में 2 होते हैं लेकिन जोड़े में 1 होता है। तो अगर मेल है तो XY, ये XY हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो XX। तो संख्या में 2 है X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र, और जोड़े में बोलेंगे तो 1। अंडप का एक हिस्सा कौन है जो परागण के लिए, ठीक है, पराग सही है, पराग के लिए ग्रहणशील के रूप में कार्य करता है? तो अंडप यानी कि पिस्टिल, जिनके 3 हिस्से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पराग कोश होता है वहाँ से जो पराग कण है ये पहुँचता है वर्तिकाग्र पे, स्टिग्मा पे। 100 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो I = हमारा हो जाएगा V/R। V है हमारा 140, जो R है वो है 100, तो ये 1.4 एम्पियर। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ये 9.8 होता है। पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है? पोल पे होता है, और सबसे कम इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी आती है, पृथ्वी की सतह से नीचे यानी कि गहराई में जाए तो भी जी के मान में कमी आती है। अगर हम सेंटर पर चले जाए तो जी का मान 0 हो जाता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 75%। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक से यानी कि एपिकल मेरिस्टम से। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे जो अवतल दर्पण है ये भी एक गोलीय दर्पण है, इसका जो ये परावर्तक सतह है इसका जो मध्य बिंदु है इसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ये है मज्जा, मेडुला। बायोगैस का घटक है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन होता है जो लगभग 75% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड। डैश सबसे तन्यशील धातु है। सोना सबसे तन्यशील धातु है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एक ही आवर्त में मौजूद आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में क्या समान होगा? एक ही आवर्त में मौजूद जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में कोषों की संख्या
समान होती है और एक ही समूह में मौजूद जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बट्टे में 2m। अगर संवेग को आप 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये 9 गुनी हो जाएगी। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? ये है क्लोरीन। और उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो ये है फ्लोरीन। अधिकतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है? तो ये है हीलियम। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, तो ये 37। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं जंग, रस्ट। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम एक डाईवैलेंट कैटायन है, जो नाइट्राइड है वो ट्राईवैलेंट एनायन है। तो सूत्र कैसे लिखेंगे हम? मैग्नीशियम के नीचे 2 लिखेंगे, ये जो नाइट्राइड है तो इसके लिए हम N के नीचे 3 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg3N2, 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 ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो जिंक का आप याद रखेंगे, जिंक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 65.5 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 है संख्या में, इसको काट दो। जिंक का जो है आप 65 ही याद रखो, ठीक है 65, और क्लोरीन का होता है 35.5। 35.5 इनटू में हम 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमारा 65 + 70, तो ये हमारा हो जाएगा 7×13, सॉरी माफ़ कर दो, ये 171 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 136 U हमारा होगा। जिंक आप 65 याद रखो, ठीक है 65, 35.5 ये क्लोरीन का होगा, 65 जिंक का होगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 18 समूह है, 7 आवर्त है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को कहा जाता है आलिंद कहा जाता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले दोनों को निलय कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से, और ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है, इससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि नहीं चलती है निर्वात में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, जो कि एल्केन में होता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को। तो पहला समूह। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन आप ये पूरा याद रखो Na2CO3.10H2O, आपको ये याद रखना है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। इसके बीच में अगर ध्वनि है, ध्वनि की आवृत्ति है, तो हम उसे सुन पाएंगे। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह है ताप और दाब। ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है NHCO3। मनुष्यों में पाई जाने वाली श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में धातु है आयरन और प्रोटीन है ग्लोबिन। पत्थर पर पाए जाने वाले और ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक कौन से थे? ये थे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। किंगडम मोनेडा के अंदर ये आते हैं।
एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितनी है? तो 320 यूनिट है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको मल्टीप्लाई करना, इतना वैल्यू आएगा। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप यूग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जो जाइगोट होता है ये एक कोशिकीय होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव में होता है। ये एक अवायवीय प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। यह है सिल्वर आयन, यह है क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक है सिल्वर क्लोराइड। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। कौन सा नियम इस स्थिति का व्याख्या करता है? तो यह है न्यूटन के गति का पहला नियम। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? यह है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर गलत है। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? सरल नहीं, यहाँ पर जटिल हो जाएगा। जटिल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। सरल अस्थायी उत्तक में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? ये आणविक सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु को रखा गया है पहले समूह में और क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है दूसरे समूह में। एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो क्योंकि ये बालिका है तो सेक्स क्रोमोसोम XX। अगर मान लो बालक होता तो 44 + XY होता। गठिया एक बीमारी है, गाउट एक बीमारी है जो प्रभावित करती है जोड़ों को। समुद्र की गहराई निर्धारित करना, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। उदासीन लिटमस विलयन का रंग होता है बैंगनी। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? ताप पर, आर्द्रता पर और प्रत्यास्थता पर। मलेरिया की दवा कुनैन का एक स्रोत है सिनकोना वृक्ष का छाल। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती होती है, तो परम तापमान के। परम तापमान बढ़ाओगे गैस के जो अणु होंगे उनकी गति बढ़ेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जल में अघुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो यह है कैल्शियम। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 12 सेंटीमीटर। खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है सेब में, ब्रोकली में, बादाम में, इन सब में। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है सुक्रोज है, यानी कि सुक्रोज के फॉर्म में जो शुगर है, शर्करा है, ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के। अगर हम इसमें से एक का द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो बल भी 2 गुना हो जाएगा। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 283 है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरा कोश है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर क्या हो जाता है? अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग जो है वो लाल हो जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है? ये है गले में। मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है। विद्युत धारा का सूत्र है, विद्युत धारा का सूत्र बराबर क्या बट्टे में समय है? तो आवेश बट्टे में समय होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु पूछा गया है तो एल्यूमिनियम हमारा आंसर होगा। सीधा अधातु या फिर तत्व पूछता तो हमारा आंसर ऑक्सीजन हो जाता। पुतली किसका एक हिस्सा है? तो आंख का एक हिस्सा है पुतली। या आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैनर है।
रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रकाश किरणें कौन सी है? तो पराबैंगनी विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ये है बैक्वेरेल। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा रे ये सारे जो है उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में याद रखिएगा 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अल्फा कण हम बोलते हैं He2+ को। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकाल दो तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाते हैं। अब हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, यही अल्फा पार्टिकल है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। कौन सा पोषक तत्व टूटने के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में वसा के टूटने से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? यह सर्टोरियस पेशी, इसे हम हिंदी में दीर्घतमा बोलते हैं। किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो साल्क वैक्सीन को डेवलप किया था या फिर बोल दो डिस्कवर किया था जोनास साल्क ने, जिसे फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है उनमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? अगर बैक्टीरिया के नाम में कॉक्सी है मतलब बैक्टीरिया की जो आकृति है वो गोलाकार है। अगर बैसिलस है नाम में, इसका मतलब हो जाएगा कि बैक्टीरिया की जो आकृति है, शेप है, वो है छड़ाकार यानी कि रॉड शेप्ड। सोडियम किसमें संग्रहित किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम संग्रहित किया जाता है केरोसिन में। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तापीय अपघटन कहा जाता है। प्रकाश का इस्तेमाल हो तो प्रकाशीय अपघटन कहा जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो तो वैद्युत अपघटन कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कान का जो मुख्य काम है वो बैलेंसिंग ही है, संतुलन बना के रखना ही है। उसके बाद उसका दूसरा काम है सुनना। मानव कर्ण के किस भाग में ध्वनि की 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है? मानव कान के जो मध्य भाग हैं उनमें 3 हड्डियां होती है, हैमर, एनविल, स्टिरप, मुद्रक, निहाय, वल्यक। तो इनके द्वारा जो है ध्वनि को आवर्धित किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है CH3CH2OH। एमीटर क्या मापता है? एमीटर विद्युत धारा मापता है। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? ये ज्वलन ताप है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति का जो उल्टा होता है ना वही आवर्तकाल होता है। तो 1/100 कर दो तो 0.01 सेकेंड। तपेदिक किसकी बीमारी है? ये लंग्स की बीमारी है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये है, देखो नाइट्रोजन गैस अगर बोल देना तो आपको N2 ऑप्शन को टिक मारना है। केवल नाइट्रोजन बोले तो आप N टिक मारोगे। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? यह है विसरण। पहली क्षारीय धातु कौन सी है? क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को। समूह संख्या 1 में जो पहली धातु है वो है लिथियम। जूल प्रति कूलम इकाई क्या है? ये है वोल्ट। W बराबर होता है Q इंटू में V। कार्य बराबर आवेश गुने में यह अविभांतर। तो यहाँ से W/Q हो जाएगा विभांतर यानी कि वोल्ट। यह है जूल, यह है आवेश। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया को ही हम लोग रेबीज बोलते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl अम्ल चाहिए होता है ताकि इसे ऑप्टिमम pH प्रदान कर पाए। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो विकल्प के अनुसार ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है।
तो जो विकल्प 4 दिए होते हैं उसके हिसाब से कुनैन हमारा आंसर हो जाएगा। कुनैन जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। डायबिटीज मिलेटिस यानी कि डायबिटीज जिसे हम लोग मधुमेह बोलते हैं को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। कौन से कोशिका के द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। और इंसुलिन करता क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ग्लूकागन हार्मोन। ये भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा ही बनाया जाता है। ध्वनि किसी भी माध्यम में किस रूप में संचरित होती है? संपीड़न और विड़लन के रूप में। संपीड़न वो स्थान है जहां दाब और घनत्व जो है ये उच्चतम होता है। विड़लन वो स्थान है जहां पर दाब और घनत्व निम्नतम होता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और अंतिम तत्व है ऑग्नेसन, 118 नंबर वाला ऑग्नेसन। दाद का कारण क्या है? यह है कवक फफूंद। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश क्या होती है? ठोसों का हम ताप बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। याद करो केमिकल रिएक्शन में आपने करा था, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड से करवाया था, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ था हमें और सोडियम क्लोराइड बना था। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये ओम का नियम है। ये स्टेटमेंट जो है इस बार भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, सो बी रेडी। ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो ऋणायन कहा जाता है। ठीक है। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? जैसे ये ध्वनि तरंग है तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और इस वाले भाग को ट्रफ बोलते हैं। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कुछ सवाल जो है रिपीटेड है, ठीक है, कुछ सवाल जो है ज़्यादा नहीं, बट हाँ 7-8 सवाल हैं जो अब तक मुझे मिले हैं जो रिपीट हो गए हैं। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? जब श्वेत प्रकाश जिसमें कि 7 रंग है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इसी को यहाँ पर परिक्षेपण कहा गया है, यानी उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ऐसा होता है अलग अलग प्रकाश के चाल के कारण। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर अम्लीय विलयन है तो उनमें हाइड्रोजन आयंस होंगे, जिसके कारण जो ये विलयन है इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो सकता है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है। क्या होती है? जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये घटती चली जाती है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो ये बढ़ती चली जाती है। अगर साइज पूछे तो यहाँ पर साइज जैसे हम नीचे जाएंगे साइज जो है बढ़ती चली जाती है परमाणु की, और यहाँ पर साइज जो है घटती चली जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई? मोसले के द्वारा। पुरकिंजे तंतु यानी कि पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो डैश में विशिष्ट हैं, तो ये हृदय में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है, सबसे लंबी जो हड्डी है वो जांग की हड्डी है। मजबूत हड्डी को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कुछ किताबों में फीमर होता है यानी जांग की हड्डी, कुछ किताबों में जो निचले जबड़े की जो हड्डी है मैंडिबल वो होता है। तो इस वाले में तो कन्फ्यूजन है कि अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी पूछे तो आंसर आपका फीमर ही होगा। इस वाले में दोनों विकल्प आपको दिए हो सकते हैं और दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, मैंडिबल निचले जबड़े की हड्डी और फीमर। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में जो स्पंज है ये जंतु है और ये कौन से संघ में आते हैं? संघ पोडीफेरा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? BCG का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच
क्या संबंध है, तो F इज इक्वल टू 1/T होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। अभी हम लोगों ने देखा W इज इक्वल टू Q इंटू में V, तो Q है 2 कूलम, V है 12, तो 24 जूल। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कोई भी पिंड जो है वृत्तीय पाथ पर इसीलिए घूम पाता है क्योंकि वृत्त के केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, तो हृदय। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कुछ भी आ सकता है इन दोनों में से। नियासिन किसका एक रूप है, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है, P यानी कि फास्फोरस। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, तो यह है ऑक्सीजन। एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है, एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है एथाइन यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, असमांगी मिश्रण है रेत और चीनी का मिश्रण। कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो यह है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये एक ब्लड कैंसर है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन में जो रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। घेंगा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ग्वाइटर होता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है, हैमर है, एनविल है, स्टिरप है। मुग्दरक, निहाय, वलियक हिंदी में। किसी वस्तु का भार क्या है, वस्तु का जो भार है वो है वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, W इज इक्वल टू mg। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर धातु है तो तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है ये बढ़ेगा। कोटि अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई का संबंध किससे है, तो ये अंतःकरण का भाग है। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, तो ये नेत्र लेंस का काम है। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है। तो धातु और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड के साथ जलती है, याद रखिएगा, फटफट के ध्वनि के साथ जलती है। मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं, तो मेथेन का ये है संरचना सूत्र, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 एकल बंध है। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B1 का नाम है थायमिन। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है, प्रणोद का एसआई मात्रक है न्यूटन। प्रणोद जो है ये लंबवत बल है। त्वचा और बालों का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन वर्णक के कारण होता है। कार्लोस लीनियस को किसका जनक कहा जाता है, कार्लोस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण का जनक बोलते हैं। द्विनाम पद्धति भी जो है ये कार्लोस लीनियस ने ही दिया था, और 2 जगत वर्गीकरण भी कार्लोस लीनियस ने ही दिया था। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का एक कंटिन्यूअस सतत मार्ग यानी कहीं पर ब्रेक नहीं है और क्लोज्ड है तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है, तो यह है ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो मरकरी। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है, तो यह है मरकरी। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, तो यह है पेसमेकर। सूखा रोग किसे प्रभावित करता है, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से कंकाल तंत्र को। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है, यह परिवर्तित होता है यकृत में यूरिया साइकिल के द्वारा। इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। दाब बराबर होता है प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, तो यह है प्रोलैक्टिन। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसे हम मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु कौन है, तो तांबा और जस्ता की जो मिश्र धातु है वो पीतल भी है और डच मेटल भी है। पीतल में जो तांबा है वो 70% होता है, जबकि डच मेटल में जो तांबा है वो 80% होता है।
आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन स्थिति के दौरान हार्मोन उत्सर्जित होता है एड्रेनलिन। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। एंजाइम टाइलिन, जिसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, डैश में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां, जैसे कि पालक। जो साग सब्जियां होती है जैसे कि पालक, पत्तेदार सब्जियां, वो आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं। किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे ना, तो ये तो ठोस है, सीधा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ये है ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करेगा? ग्लूकागन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही क्या होगा ना कि ये ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। ये ग्लूकागन हार्मोन भी जो है पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा बनाया जाता है। पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो बीमारी है ये नियासिन की कमी के कारण होती है, विटामिन B3। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? जो स्टिरअप है, जो वलियक है, वही हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी फीमर जांग की हड्डी। लिकोडर्मा किसकी बीमारी है? त्वचा की बीमारी है। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। इन तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। ये दोनों बात न्यूटन ने कही। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? तो जो फेफड़े हैं उनमें एल्वुलाई होते हैं, वायु कोशिका होती है, वहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? ये रक्त की बीमारी है, इनमें रक्त का थक्का नहीं जमता। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? जड़त्व का माप है। आलू एक डैश है, तो आलू जो है ये एक कंद है, ये भूमिगत तने का रूपांतरण है। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन है? यह है कोबाल्ट 60। किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल है। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? C4H10। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनता कहा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ होता है पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। सह संयोजन बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है पानी से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टी में सूर्य की किरण को केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर होता है। ई कोलाई जीवाणु किसमें पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड यही होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है, यानी कि एकदम क्लियर इमेज जो है वहाँ पर बनती है, क्या कहलाती है? पित्त बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट। इसी को फोबिया बोलते हैं, गति का। और रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। दूसरे आवर्त में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दूसरे आवर्त में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। समूह संख्या 18 के जो तत्व हैं, अगर आप हीलियम को छोड़ दो तो सम में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। हीलियम के केस में 2 है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। CH3COCH3 ये क्या है? एसीटोन है। एसीटोन ये सामान्य नाम है, प्रोपेनॉन IUPAC नाम है। अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, खट्टे होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है ये लंबाई और